गांव की संकरी गलियों में एक पुरानी जंग लगी साइकिल रोज चलती थी। उस साइकिल को चलाने वाले थे रामलाल और पीछे बैठता था उनका छोटा बेटा मोहन। हर सुबह वही साइकिल मोहन को स्कूल छोड़ने जाती। बारिश हो या धूप, रामलाल कभी नहीं रुकते। साइकिल की चेन अक्सर उतर जाती, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं करते थे, लेकिन रामलाल कहते, बेटा बस थोड़े दिन और फिर नई साइकिल लेंगे। मोहन हर बार खुश हो जाता। उसे लगता उसके पापा दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हैं। समय बीतता गया, मोहन बड़ा होता गया और धीरे धीरे उसे अपने पापा की साइकिल से शर्म आने लगी। अब वो दोस्तों के सामने उस साइकिल पर बैठना नहीं चाहता था। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया, पापा अब मैं इस कबाड़ साइकिल पर नहीं बैठूंगा। रामलाल चुप हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अगले दिन से मोहन खुद ही स्कूल जाने लगा। कुछ महीनों बाद मोहन की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। रामलाल ने अपनी वही पुरानी साइकिल बेच दी और पैसों से बेटे के लिए किताबें और बैग खरीदा। मोहन को ये बात कभी पता नहीं चली। सालों बाद मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। एक दिन वो गांव लौटा अपने पापा से मिलने, लेकिन घर के आंगन में वो पुरानी साइकिल नहीं थी जिसे देखकर वो बड़ा हुआ था। उसने पूछा, पापा आपकी साइकिल कहाँ है? रामलाल मुस्कुराए बोले, बेटा वो तो बहुत पहले चली गई। मोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को जब वो पुराने सामान देख रहा था, उसे एक फटा हुआ कागज मिला जिसमें साइकिल बेचने की रसीद थी। नीचे लिखा था, बेटे की पढ़ाई के लिए। ये पढ़ते ही मोहन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया वही साइकिल जिसे वो कभी कबाड़ कहता था, असल में उसके सपनों की नींव थी। अगली सुबह मोहन ने अपने पापा के लिए नई साइकिल खरीदी, लेकिन जब वो लेकर घर पहुंचा तो रामलाल खाट पर लेटे हुए थे। अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं थी। मोहन ने कहा, पापा देखो आपकी नई साइकिल। रामलाल ने हल्की सी मुस्कान दी और बोले, अब बेटा मैं चल नहीं पाऊंगा। ये सुनकर मोहन टूट गया। उसने महसूस किया कुछ चीजें समय पर ही अच्छी लगती हैं, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। वो नई साइकिल आंगन में खड़ी रही और पास में बैठा मोहन अपने पापा की पुरानी साइकिल को याद करके रोता रहा। कभी कभी सबसे कीमती चीज वही होती है जिसे हम सबसे कम समझते हैं।